डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग लेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। यहाँ पर उसी को थोड़ा सा रिकैप करते हुए लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, उसके कॉम्बिनेशंस, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ये चीज हम लोग जान लें कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, जिसमें एटलीस्ट वन सरफेस कर्व होगा। वो कर्व सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, दूसरा कॉनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। अब इसमें कॉन्वेक्स के भी दो पार्ट हो जाते हैं, ये तीन पार्ट बेसिकली के हैं। अब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स का होगा, तो यदि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है और दोनों का रेडियस है, एक कर्व सरफेस का R1, दूसरे कर्व सरफेस का R2, और दोनों का इफेक्टिव वैल्यू यदि हम निकालते हैं या इफेक्टिव लेंस कहते हैं, तो वो बाई कन्वेक्स कहलाता है। उसमें रेडियस इक्वल हो जाए तो इक्वी कन्वेक्स हो जाएगा। तो यहां पर बाई कन्वेक्स, इसका मतलब क्या है कि दो सरफेस है, तो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट इसको क्लोज करेगा, तो ये दोनों पार्ट मिलकर बाई कन्वेक्स बना देंगे, इसलिए दोनों सरफेस कॉन्वेक्स का हो गया। अब इसी में एक सरफेस को हम प्लेन कर दें, सिंपली एक प्लेन मिरर की तरह ये बिहेव करेगा, और दूसरा क्लोजिंग साइड कन्वेक्स हो जाए तो ये प्लेनो कन्वेक्स हो जाएगा। थर्ड वन कनकेवो कन्वेक्स। तो कनकेव का सरफेस हमारा ऐसा होता है, फर्स्ट सरफेस, तो ये कनकेव हो गए, और कन्वेक्स का क्लोजिंग साइड ऐसा होता है, तो ये बन जाएगा कनकेवो कन्वेक्स। तो थर्ड कन्वेक्स लेंस के पार्ट हो गए। इसी तरह से दोनों सरफेस कॉनकेव हो जाए, ये सरफेस कॉनकेव, दूसरा सरफेस भी कॉनकेव, इसको हम लोग बाई कनकेव कह देंगे। इससे फर्स्ट सरफेस प्लेन हो जाए तो ये प्लेन हो गया, और दूसरा क्लोजिंग सरफेस कॉनकेव हो जाए तो ये प्लेनो कनकेव हो जाएगा। कन्वेक्सो कॉनकेव, तो हमारा एक सरफेस कॉन्वेक्स हो जाए और दूसरा क्लोजिंग साइड कॉनकेव की तरह हो, तो ऐसा बन जाएगा, तो कन्वेक्सो कनकेव हो गए। तो यहां हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस के टाइप्स को देखा और कॉनकेव लेंस के टाइप को देखा। अब यहां पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम एक लेंस को सपोज ड्रॉ करें। अब लेंस को ड्रॉ किया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको ड्रॉ किया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट इस सरफेस से इंसिडेंट होगा और रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पर होगा। तो फर्स्ट सरफेस को हम लोग ड्रॉ करें, तो फर्स्ट सरफेस को जब ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन में ये कंप्लीटली एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट एक स्फीयर जब बनेगा तो इसका जो सेंटर होगा ये C1, इसका मतलब पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगा, जो इंसिडेंट रे के अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए R1 पॉजिटिव होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू इट, इसके बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से, तो इस सरफेस को हम लोग ड्रॉ करें, स्फीयर बनाए, तो इस कंडीशन में ये सरफेस का सेंटर ये और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट, तो ये R2 हो गया नेगेटिव साइन। अब
अब ये लेंस का जो फॉर्मेशन होता है इसको समझते हैं कि सिंपली हम लोग दो स्फेयर लेते हैं। अब दोनों स्फेयर है, अब दोनों स्फेयर का एक सरफेस और दूसरा सरफेस ये दोनों ओवरलैप करेगा, तो ये कैसे बनेगा इसको देखते हैं हम लोग। ये एक स्फेयर, दूसरा स्फेयर, ये दोनों स्फेयर ऐसे हो गए ओवरलैप कर गए, और ये वाला पार्ट लेंस फॉर्म कर जाएगा। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर ऐसा होता है। अगेन अब कॉनकेव लेंस के लिए देख लें तो कॉनकेव लेंस का ऐसा सरफेस है, ये कैसे फॉर्म किया। तो यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमने ड्रॉ किया स्फीयर और दूसरा स्फीयर, तो एक स्फीयर और सेकेंड स्फीयर, अब इसका ये सरफेस और ये सरफेस ये दोनों मिला लेंगे तो ये हमारा कॉनकेव बन जाएगा। अब यहां भी वैसे ही रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ, तो फर्स्ट सरफेस ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, तो ये हमारा रेडियस हो गया अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा R1। अब रिफ्रैक्शन इससे होगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये R2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा। अब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या है? सिंपली हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये यूज करते हैं। तो फर्स्ट फोकस का मतलब सिंपल आप अपने दिमाग में ये बिठा लें, एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करता है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंसिडेंट रे। इसका मतलब यहां से रे ऑफ लाइट ऑरिजिनेट होंगे। अब ये ऑरिजिनेट हो गए, तो ऑब्वियसली ऐसा तभी मिलेगा जब लेंस का नेचर कॉन्वेक्स होगा। तो यहां से रे ऑफ लाइट एंटर करेगा और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बन जाता है। अब ये रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया। कॉनकेव के लिए आ जाए तो कॉनकेव में क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मींस एपियर्स टू कन्वर्ज, तो एपियर्स टू कन्वर्ज ऐसा हुआ। अब ये लेंस प्लेस कर दे, ऐसा बिहेवियर कॉनकेव के लिए होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एपियर्स टू कन्वर्ज। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, जस्ट ए मिनट इसको रीड्रॉ कर दे, तो यहां ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा हो जाता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, इसलिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सीखा। अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, तो जैसे रियल ऑब्जेक्ट था तो रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज, तो ये लेंस हमारा, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये, तो ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो ये रियल इमेज की तरह एक्ट करेगा, तो रियल इमेज हो गया। अब कॉनकेव लेंस के लिए आ जाए तो कॉनकेव लेंस में ये वर्चुअल इमेज मींस एपियर्स टू डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज ऐसे फॉर्म हुआ, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव लेंस ये इस तरह से इमर्जेंट फॉर्म में आ जाता है, तो ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस हो गया जो वर्चुअल इमेज की तरह एक्ट करेगा। तो हम लोगों ने लेंस के फोकस को भी पढ़ा। अब नेक्स्ट आ गया फोकल लेंथ, पावर एंड अपर्चर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, कन्वर्जेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे
कॉनकेव के लिए वर्चुअल हमने बताया, चूंकि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी देखा हम लोगों ने, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट। क्योंकि प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस नहीं होता, तो रेडियस इस कंडीशन में इनफाइनाइट होता है, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट लिखते हैं। अपर्चर हम लोगों ने पढ़ा, अपर्चर इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस, ये इफेक्टिव डायमीटर। अब ये जो भी रे ऑफ लाइट इस अपर्चर या इफेक्टिव डायमीटर से पास करा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहेंगे। अपर्चर को आप चेंज कर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी को चेंज करे अपर्चर, ये सब रिलेशनशिप हम लोग आगे देखेंगे। पावर ऑफ लेंस, पावर it is the ability to converge or diverge at a point after refraction through an optical device. तो ability to deviate the path of rays passing through it. अब लेंस यदि कन्वर्ज हो रहा है तो पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जब मीटर में लिखते हैं तो 1/f यूज करते हैं, और फोकल लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में यूज करें तो 100/f लिखेंगे। इट्स यूनिट इज डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जैसे रेडियस और फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस का, तो पावर भी पॉजिटिव होगा, कॉनकेव का पावर नेगेटिव। और फोकस हम लोगों ने पढ़ा प्लेन मिरर का इनफाइनाइट, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी 0, इसलिए प्लेन ग्लास प्लेन मिरर का पावर 0 होता है। अब यहां पर कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो कॉम्बिनेशंस में हम लोगों ने पढ़ रखा है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इसको यूज करेंगे। तो पहला कंडीशन है बाई कन्वेक्स। तो बाई कन्वेक्स या इक्वी कन्वेक्स, इसमें रेडियस फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड रेडियस नेगेटिव। तो 1/f, तो म्यू माइनस 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो प्लस, तो ये आ गया म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। देन फोकस या फोकल लेंथ r/2 म्यू माइनस 1। अब ये कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ग्लास का यूज कर लें तो फोकल लेंथ बिकम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बाई कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से प्लेनो कन्वेक्स आ जाए, तो प्लेन का मतलब फर्स्ट प्लेन होगा, तो जब फर्स्ट प्लेन होगा तो रेडियस उसका इनफाइनाइट और रेडियस r2 नेगेटिव, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/इंफिनिटी प्लस 1/r। इसका वैल्यू आ जाएगा f इज इक्वल टू r बाई म्यू माइनस 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यूज कर ले तो फोकस या फोकल लेंथ 2r के इक्वल हो गए। नेक्स्ट आ जाए बाई कॉनकेव। तो बाई कॉनकेव या इक्वी कन्वेक्स फेज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां पर बाई कॉनकेव तो r1 नेगेटिव, r2 प्लस r। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r माइनस 1/r। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस r बाई ट्वाइस म्यू माइनस 1। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 पुट कर दें तो f इज इक्वल टू माइनस r। ये रिजल्ट आ गया। प्लेनो कॉनकेव, तो प्लेन फर्स्ट होगा तो ऑब्वियसली r1 इंफिनिटी, r2 इज इक्वल टू प्लस r। लेंस मेकर फॉर्मूला में डाल दे म्यू माइनस 1 1/इंफिनिटी और ये माइनस साइन, तो यहां पर माइनस 1/r, तो फोकल लेंथ माइनस r बाई म्यू माइनस 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस कंडीशन में f इज इक्वल टू माइनस 2r। ये रिजल्ट आ गया। तो कॉम्बिनेशंस भी देखा। लेंस फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
अब मैग्निफिकेशन हम लोग जो फाइंड करते हैं, तो मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म। अब ये रिजल्ट कैसे आता है, तो हम लोगों ने जो लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है उसी को यूज करेंगे। अब जैसे हमें v बाई यू चाहिए, तो हम v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो v बाई यू v बाई एफ, तो फाइनली ये 1 हो जाएगा। तो v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ, तो v बाई यू इज इक्वल टू f माइनस v बाई एफ, जस्ट ए मिनट, v बाई यू ये f माइनस v बाई एफ, ठीक। तो ये मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में आ गया। अब f और u के फॉर्म में, तो जो हम लोगों ने पढ़ रखा लेंस फॉर्मूला, अब इसमें हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u बाई वी माइनस 1 u बाई एफ। तो इससे हम लोग v बाई यू का वैल्यू निकालते हैं, तो f अपॉन एफ प्लस यू, ये रिजल्ट आ जाता है। और ये पहले हम लोगों ने ये रिजल्ट फाइंड किया। तो मैग्निफिकेशन भी हम लोगों ने देखा, और इसको हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये इसलिए कहते हैं कि जो लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सिंपली ऑब्जेक्ट को अलाइन कर दिया किसी लेंस, ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। सपोज यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है इस फॉर्म में, और इसका इमेज इस फॉर्म में बन गया। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, तो ये हमारा u2 हो जाएगा, ये हमारा u1 हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा u2 माइनस u1, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये u2 ये u1। इसी तरह से ये हमारा इमेज फॉर्म किया, तो v2 हो गया, और ये हमारा v1 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस v2 माइनस v1। तो ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनली रखा, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए एरियल मैग्निफिकेशन। तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंड करेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, जो भी हम लोग रिजल्ट फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब जहां भी हमें ऑब्जेक्ट और इमेज का स्क्वायर दे रखा है, उससे हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। और अभी जस्ट हम लोगों ने मैग्निफिकेशन फाइंड किया था f अपॉन एफ प्लस यू, जो कि v बाई यू के फॉर्म में है। तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में ये भी आ जाएगा। अब काफी स्मॉलर ऑब्जेक्ट हो जाए तब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ। डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें। फोकल लेंथ को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करें, तो यहां पर वेरिएबल v और u है, तो 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई वी स्क्वायर dv। और फिर इसी तरह से राइट साइड में इसको ले जाएंगे, तो ये माइनस 1 बाई यू स्क्वायर du। इससे हम dv बाई du निकालेंगे, तो इट इज v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला उसको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स का एजम्पशन था कि एक ऑब्जेक्ट को और इमेज को जो हम डिस्टेंस मेजर करें वो फोकल लेंथ या फोकस से मेजर करें। तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट s1, x1 एंड x2 आर मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकी। ये हम डिस्टेंस जब भी लेंगे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से फोकस का डिस्टेंस लेंगे, इमेज से फोकस का डिस्टेंस लेंगे, ये x2 और ये x1।
तो उस कंडीशन में एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इंटू x2 होता है। तो कैसे हम लोग मेजर करेंगे? तो ऑब्वियसली ये हमारा u हो गया, ये हमारा f हो गया, तो यहां पर u इज इक्वल टू x1 प्लस एफ। अगेन ये हमारा v है, ये f है, तो v इज इक्वल टू x2 प्लस एफ। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ। साइन कन्वेंशन को यूज कर लें, विद साइन कन्वेंशन तो ये x2 प्लस एफ हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, u निगेटिव है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो यहां पर ये x1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां x1 प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ, ये x1 प्लस एफ हो गया, x2 प्लस एफ हो गया इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x1 प्लस x2 प्लस 2f इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1 f प्लस f x2 प्लस f स्क्वायर हो जाएगा। तो यह इसका सिंप्लीफिकेशन, ये पूरी क्वांटिटी f से मल्टीप्लाई और फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो f स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 ये रिजल्ट आ जाएगा। तो न्यूटन्स फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा। थैंक यू।